हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 14 का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम देखेंगे अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के जैसे हमने अभी तक यूज देखे थे कई सारे, जैसे पाउल्ट्री हमने देख लिया, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन हमने देख लिया, और आपका एपीकल्चर हमने देख लिया, लाख वाला जो कीट इंसेक्ट था, लैक इंसेक्ट, उसके बारे में देख लिया, फिशरीज के बारे में देख लिया, और हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखा, डेयरी फार्मिंग के बारे में देखा। इसके अलावा भी और भी कुछ यूज होते हैं एनिमल्स के, वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहला है कलर, मतलब रंग। तो यहाँ पे दो कलर बता रखे हैं, एक तो टैनिन और दूसरा है कॉकिन्योल या कॉकिनियल। तो टैनिन और कॉकिनियल, ये टैनिन कलर है और ये कॉकिनियल कलर है। ये प्राप्त किए जाते हैं, कुछ जानवर होते हैं उनकी ड्राई बॉडी से। ध्यान रखना, कुछ जानवर होते हैं उनके सूखे बॉडी से या ड्राई बॉडी से कुछ कलर प्राप्त किए जाते हैं, जो कि टैनिन और कोकिनोल कलर हैं। और ये कलर टैनिन है, ये कोकिनोल। और ये जो जानवर हैं ये कहाँ पर रहते हैं? ये पाए जाते हैं कैक्टस प्लांट पर। ठीक है, तो टैनिन एंड कोकिनियल कलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई बॉडी ऑफ सम इंसेक्ट विच आर प्रेजेंट ऑन कैक्टस। ठीक है, तो कैक्टस पर कुछ इंसेक्ट पाए जाते हैं, उनकी ड्राई बॉडी से दो कलर मिलते हैं। ठीक है, तो सोचो इंसेक्ट जो है उनसे भी हम क्या ले रहे हैं? कलर ले रहे हैं। और इनका उपयोग किया जाता है कॉस्मेटिक्स में, जो सौंदर्य आपका जो ब्यूटीनेस बढ़ाने की जो चीज़ें हैं उनमें मतलब इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है स्केवेंजर। स्केवेंजर क्या होते हैं? जो सफाई कर्मी बोल लो, एक प्रकार से ऐसा समझ लो। ठीक है, सफाई कर्मी स्केवेंजर। जैसे मान लो आपने कुछ भी खाया, या जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनके जो डेड पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कुछ प्लांट्स मर जाते हैं और कुछ मर जाते हैं, मतलब उनका जैसे पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, या हम कई बार सब्जियों के फल फ्रूट्स के छिलके विलके फेंक देते हैं, तो वो नीचे धरती पे पड़े रहते हैं और वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। तो कुछ समय बाद हमें पता चलता है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। या कई बार जानवर मर जाते हैं, गाय भैंस या बड़े बड़े जानवर या छोटे छोटे कीड़े भी मर जाते हैं, तो इनको भी दोबारा से मिट्टी में मिला दिया जाता है। किसके द्वारा? कुछ हमारी ज़मीन में कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनको हम छोटे छोटे माइक्रोब्स बोल सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। वो कहलाते हैं एक्चुअली डीकम्पोजर्स। क्या कहलाते हैं? डीकम्पोजर। ये क्या करते हैं? जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं और डेड एनिमल्स होते हैं उनको खा जाते हैं और उसको ऐसी कंडीशन में चेंज कर देंगे जिसको दोबारा से प्लांट्स के द्वारा यूज किया जा सके। मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देते हैं और फिर उसको वहाँ से प्लांट्स दोबारा से ले लेते हैं। तो कुल मिला के कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको खा जाते हैं और इनको खाकर ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में पाए जाते हैं। इसके अलावा टर्माइट कॉकरोच यहाँ भी ये भी दे रखें। तो ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट क्लीनिंग का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्केवेंजर्स। ठीक है, तो ये आपने देखा भी होगा, ये कॉकरोच देखा होगा, ये टर्माइट जो मतलब दीमक लग जाती है। इसके अलावा मेडिसिनल यूज, कौन सा यूज है? मेडिसिनल यूज। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक मेडिसिन है कैंथेराइडिन। ये एक मेडिसिन है जो प्राप्त की जाती है कहाँ से? ब्लिस्टर बीटल्स। ये कुछ कीड़े हैं ब्लिस्टर बीटल्स, इनसे एक मेडिसिन प्राप्त होती है कैंथेराइडिन। और इसका उपयोग किया जाता है हेयर फॉल को रोकने के लिए, बालों को झड़नों से रोकने के लिए कैंथेराइडिन मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, जो ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त होती है। हनी का यूज किया जाता है अल्सर को ट्रीट करने के लिए। अल्सर हो जाता है, अल्सर पेट में, उसको मुंह में भी हो जाता है, इसको ट्रीट करने के लिए हनी। इसके अलावा कार्मिनिक एसिड, कौन सा है? कार्मिनिक एसिड। इसका उपयोग ये जो मिलता है हमें कॉकिनियल इंसेक्ट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कॉकिनियल इंसेक्ट से मिलता है। इसका उपयोग किया जाता है बूपिंग कफ एंड नर्व पेन ऑफ फेस एंड हेड। इसको मतलब ट्रीट करने के लिए। तो मतलब खांसी जो होती है, बहुत ज़्यादा जो खांसी हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए, और चेहरा और सिर में जो मतलब नर्व पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कार्मिनिक एसिड का। और ये किससे मिलता है? कॉचिनियल इंसेक्ट से मिलता है। ठीक है, कॉचिनियल इंसेक्ट। इसके अलावा फूड, आपको देखा होगा हम मतलब प्लांट्स को, मतलब जैसे सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उसको खाने के अलावा कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट भी खाते हैं। तो मीट
कई जगह से मिलती है उनको। फिश भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, ये तो हमने दोनों देख लिया। इसके अलावा भी कई सारे जानवरों को लोग खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ लोग मेंढक खा जाते हैं, छिपकली खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना। पर फिर भी ये मतलब सोर्स ऑफ फूड है बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस के लिए। अगला है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में पहले डिटेल में समझा चुका हूँ, मधुमक्खी वाले में वी जो होती हैं पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। पॉलिनेशन एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन है जो किस में होता है, प्लांट्स में। और पॉलिनेशन में बहुत सारे जैसे आपके हनी बी, इंसेक्ट, आंट्स, बर्ड्स, ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतना ही फसल की अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। तो पॉलिनेशन जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें हेल्प करते हैं बहुत सारे जानवर, ठीक है ना। तो तितली भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमने साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। एक चैप्टर और बचा है केमिकल रिएक्शन वाला, उसको भी मैं करा दूंगा, 2-3 लेक्चर आएंगे उसके हार्डली, वो भी फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद अपनी साइंस कंप्लीट है, फिर हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।